हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो रहेगी बोट नेक ब्लाउज़ के ऊपर। तो किस तरीके से इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग भी हमने इसी में बताई है, इसी वीडियो में। तो ये मैंने ब्लाउज़ जिसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी उसकी कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी की कटिंग आज हम करेंगे, लेकिन इसकी कटिंग हम पहले फर्मा पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसे फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया। अब सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर आप शोल्डर का एक निशान लगा लें, यानी कि जो भी आपका मेज़रमेंट है ना, उसको उस शोल्डर के अकॉर्डिंग उसको हाफ़ करके लगा ले। तो मेरा 15 इंच था, तो मैंने 7.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। उसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया और 3.25 इंच नेक लेते हुए इस तरीके से मिला लिया। तो यहाँ से अब हमने शोल्डर है ना, क्योंकि हमारा बोट नेक है, तो फ्रंट वाला शोल्डर यहाँ पर 1 इंच हम हाफ़ इंच हम माइनस कर देंगे। केवल हाफ़ इंच ही माइनस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड देखिए, हमने 6.5 इंच डाउन जाते हुए यहाँ पर आर्म होल के लिए और अपर चेस्ट के लिए 6.5 से 7 इंच तक आप जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 10.25 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है। और टोटल लेंथ ब्लाउज़ की ले लें, तो 15 इंच मैंने टोटल लेंथ ब्लाउज़ की ली है। तैयार जो मुझे लेनी है, तो मैंने 15 इंच ली है। तो ये जो मैं बता रही है फिक्स फर्मा है, इसमें लूजिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग अलग से फैब्रिक पे लीजिएगा। तो मैं तो हमेशा फैब्रिक पर ही लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से मैंने अब यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग आप लगा लें। तो मेरा 9.25 इंच पर था, क्योंकि 37 अपर चेस्ट था। अब यहाँ पे बस्ट पॉइंट का निशान लगा है। तो बस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका टोटल बस्ट हो उसको 10 से डिवाइड कर लें और वहाँ पर निकाल लें। तो यहाँ पे मेरा 3.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया था, क्योंकि 39 का बस्ट था, तो 3.25 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर ऊपर जितना भी आपने लिया है उससे 1 इंच कम नीचे ले लें, 0.25 इंच या 1 इंच। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर 4.25 इंच लिया है, तो यहाँ पे 3.25 इंच ले लूँगी। अब यहाँ से मैंने डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है। इन दोनों लाइन को पहले हम मिला लेंगे और उसके बाद डार्ट पॉइंट। तो डार्ट हमें कितना लेना है, तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट, 3.25 या 3.5 इंच का डार्ट लूँगी, क्योंकि जो मेरा बस्ट है थोड़ा हैवी है, यानी कि अप्रॉक्स 39 है, तो 3.25 इंच का डार्ट लेना पड़ेगा। तो 3.25 इंच, अगर आपका कम हो 32 हो तो आप 2.5 इंच का डार्ट लें। तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच का डार्ट लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो शेप आप हाथ से भी दे सकते हैं और शेपर से भी। तो जो ये होता है ना कर्व वाला शेपर, इससे आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो ये हमने डार्ट का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने इन दोनों लाइन को, जो हमने यहाँ पे ये लाइन खींची है ना, यानी डार्ट वाली, इसको हमने इक्वल कर लेना है, दोनों को बराबर मिला लेना है। और अब वेस्ट लाइन की तरफ से 1.5 से 2 इंच फ्रेंड हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 इंच जितना हमें उस वाली लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, जो हमारा फुल लेंथ होती है उससे। फिर यहाँ पे एक तिरछी लाइन निशान बनता है। अब यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो वहाँ से हमने लेते हुए जितना हमने साइड से नापा था ना, उसका अब यहाँ से आगे नाप लेंगे। तो मेरा 8 इंच पे था, यानी कि 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंच, यानी कि 32 इंच मेरा वेस्ट था। तो इस तरीके से मैंने मिला लिया। अब अपर चेस्ट वाली लाइन को और वेस्ट वाली लाइन को, दोनों को हमने मिला लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड आर्म होल का निशान लगाएंगे और आर्म होल से ही हमें एक शेप लगानी है प्रिंसेस कट की, यानी कि एक डार्ट हमारा आर्म होल पर भी आएगा। तो इससे ये वाली लाइन को हमने मिला लेना है। आज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आर्म होल लेना आपको बता रही हूँ, और बाकी वीडियो में मैं आपको नॉर्मली जैसे आर्म होल लेते हैं उसी तरीके से लेते हुए, लेकिन मैंने आज डार्ट पहले ले लिया है, उसके बाद आर्म होल
आपको आर्म होल पे निशान लगाऊंगी। अब ये देखिए इस तरीके से आप पहले डार्ट का निकाल ले गैप, उसके बाद शेपर को रखते हुए ऐसे शेप दे दें। और अब आप इंची टेप से नाप लें। आपने जो आर्म होल नापा हो ना, आर्म होल आप ज़रूर नापें और उसे आप नाप लें। अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकते हैं, कम है तो, और अगर ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर की तरफ ले लें। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे शोल्डर, कितना आपको शोल्डर रखना है, क्योंकि बोट नेक है तो बोट नेक में नेक थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे ब्रॉड जाता है और शोल्डर कम होता है। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का शोल्डर लिया है, ठीक है। 1.25 इंच या 1.5 इंच का शोल्डर मैं रखूँगी अपना। और बाकी जो यहाँ पर होगा ना फ्रेंड, पहले भी मैंने बताया कि आप इसमें लूजिंग फैब्रिक पे लूँगी, ये फिक्स फर्मा है। अगर मेरा 1.5 इंच 1.25 इंच जितना भी मैंने शोल्डर लिया है, ये मेरा कपड़े पर भी उतना ही आएगा तैयार। स्टिचिंग के लिए मैं अलग से लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया था। उसके बाद अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अच्छा देखिए, फ्रंट में मैंने 1/2 इंच शोल्डर कम किया था। अब ये देखिए मैंने नापते हुए तो इधर मैंने 1/2 इंच शोल्डर बढ़ा लिया है, क्योंकि अगर आप कभी भी देखेंगे जो हमारी बॉडी होती है उसमें फ्रंट और बैक शोल्डर में थोड़ा सा अंतर होता है। बैक शोल्डर ज़्यादा होता है और फ्रंट शोल्डर थोड़ा कम होता है। तो 1/2 शोल्डर अगर आप बढ़ा लेंगे, कम कर लेंगे फ्रंट में, तो आप एक बार स्टिच करके देखिएगा। इस तरीके से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। तो इस तरीके से करने के बाद 1/2 इंच शोल्डर मैंने फ्रंट का बढ़ा लिया और 1/2 इंच शोल्डर मैंने ऊपर की तरफ से बढ़ाते हुए एज इट इज़ निशान लगा लिया। तो जहाँ पर मेरा अपर चेस्ट था वहीं पर अपर चेस्ट लेते हुए अब इसे हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, यानी जो निशान हम लगाएंगे वो बिल्कुल सीधा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स कुछ उठा लिए बैक के लिए। बहुत ईजी तरीके से बैक इसमें हो जाता है। अब इन लाइनों को हमने आगे तक कर लेना है और आगे तक करने के बाद यहाँ पर आर्म होल को हमने शेपर से शेप दे दे, चाहे आप अपने हाथ से भी ऐसे ही शेप दे सकते हैं। तो ये शेप देने के बाद अब मैंने अपर चेस्ट का निशान और वेस्ट का निशान भी लगाना है। उससे पहले मैं नेक का निशान लगा लूँगी। तो 3 इंच नेक डीप लेते हुए और मैंने कुछ बोट की तरह यहाँ पे शेप दे देनी है। बोट नेक है तो हल्का सा बोट की तरह ही शेप देनी होती है। तो ये देखिए कुछ ऐसे हमने शेप लगा लिया। अब इसके बाद फ्रंट में अपर चेस्ट का निशान और वेस्ट का निशान लगा लूँगी। तो टोटल वेस्ट जितना भी है, यानी कि 8 इंच था, 8 इंच में 1 इंच या 1.25 इंच जो भी आपको डार्ट रखना है आप एक्स्ट्रा ले लें। और उसके बाद अपर चेस्ट का निशान मैंने लगा लिया था और अपर चेस्ट का निशान से उस लाइन को मिला लिया और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। 1/2 इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब हम यहाँ पे डार्ट देंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ से आप इसको हाफ कर लें। अब यहाँ पर मैं एक डार्ट दे दूँगी। 1 इंच का डार्ट यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो 1 इंच का ही डार्ट दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लें। तो ये देखिए फ्रेंड डार्ट कट हो गया है। और जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसलिए लिया था। देखिए अब जैसे इसको मिला लिया ना, मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरी ना वीडियो स्किप हो गई थी तो किसी वजह से, तो मिलाने के बाद उसको बराबर करके और हमने कट कर लेना होता है। तो चलिए फ्रंट का बता दूं। यहाँ पे मैंने आर्म होल का डार्ट निकाल के इसे क्लोज़ कर लिया। अब यहाँ पे जो शोल्डर है उसे भी प्रॉपरली कट कर लिया, ठीक है। आर्म होल का डार्ट हमने अब ये जो नीचे वाला डार्ट था वेस्ट वाला, इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस जाके कट हो गया है, बोट नेक में प्रिंसेस। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए साइड हमारी बिल्कुल मिल रही है दोनों की। तो फ्रेंड ये हम जिसमें जो भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट करती हूँ उसमें पहले फर्मा कटिंग करती हूँ, उसके बाद फैब्रिक पे। देखिए फैब्रिक पे कट कर रही हूँ इसी तरीके से रखते हुए। बहुत इजी होता है, आसानी से कट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आप नॉर्मल कपड़े पे कर रहे हैं और आप फर्मा कटिंग कर रहे हैं तो बहुत अंतर होता है फिनिशिंग में, कटिंग में बहुत मतलब अच्छी फिनिशिंग आती है। आप एक बार करके देखिएगा। नहीं तो क्या है, इजीली कोई भी कर सकता है ना। घर में तो नॉर्मल लोग सीधा कपड़ा उठाया कट कर दिया, क्यों बड़े बड़े बुटीक वाले पहले फर्मा कटिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर मैंने जो मेरा मेन फैब्रिक है ना, असल में ये ब्लाउज़ में किसी बचे हुए फैब्रिक से, ये कुर्ती थी तो कुर्ती के फैब्रिक से ही बना रही हूँ। ये ऐसी मतलब बचा भी नहीं था, बेकार हो गई थी कुर्ती तो उसको कट करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग अटैच कर ली थी। फ्यूजिंग अटैच मैंने ऐसे करी है, जो पहले मैंने फर्मा रख के फ्यूजिंग कट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने
मेन फैब्रिक पे फ्यूजिंग अटैच कर ली। अब फ्यूजिंग अटैच करने के बाद उसको फिर से फर्मा के ऊपर रख पे, क्योंकि फ्यूजिंग हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करनी होती है, ठीक, ताकि अगर हम चिपकाएं तो कभी थोड़ा इधर उधर कम भी हो तो हम मतलब अगर ज़्यादा रहेगा तो सही रहता है। तो अब ये देखिए हमने अस्तर वाला पार्ट और मेन पार्ट दोनों कट करके इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो मैं ज़्यादातर ब्लाउज़ अपने फ्यूजिंग के साथ ही बनाती हूँ, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मेन फैब्रिक के साथ हमने अस्तर को अटैच कर लिया है और फ्यूजिंग हमने पहले ही प्रेस से चिपका ली थी। अब हम यहाँ पे नेक को, इसका नेक बना लेंगे। तो ये अस्तर वाला पार्ट है और अस्तर वाले पार्ट पे नेक पे हमने फ्यूजिंग जो हमारा पेपर पेस्टिंग था वो चिपका के और यहाँ पर एक सिलाई लगा दी और उसके बाद हमने यहाँ पे कट लगा देना है। ध्यान रहे कि सिलाई के ऊपर कट ना लगे। अब हमने इसको क्या करना है, इस तरीके से मोड़ मतलब पलट लेना है और यहाँ पर देखिए अस्तर वाले भाग की तरफ को नेक के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए फोल्ड करने के बाद इस तरीके से लुक आया है, हमने दोनों को फोल्ड कर लिया है। अभी नीचे वाला जो पार्ट है ना बैक का, इसको अगर आप चाहते हैं कि अनविजिबल स्टिचिंग इसमें दिखे तो आप इस तरीके से रखें इसको और दोनों को सिलाई लगा लें। और इसके बाद सिलाई लगाने के बाद देखिए अस्तर वाला भाग मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर को निकाला है और अब इसे मैं फोल्ड कर दूंगी। थोड़ा सा बाहर को अगर हम एक लाइन जितना बाहर निकाल लेंगे ना, इससे क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कि हमारा जो जब थोड़ा बहुत भी अगर फोल्ड होता है तो देखिए किस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है वो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि आगे वाला पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट है वो आगे नहीं आएगा। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक पट्टी अटैच कर लेंगे हुक और आई के लिए। तो एक तरफ तो मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी ली है और एक तरफ जो है अस्तर वाले की। तो जो जिसमें हुक लगेंगे उसमें अस्तर वाला लगाऊंगी क्योंकि वो अंदर को फोल्ड हो जाएगा, और हाई वाला जो होगा ना वो मेन फैब्रिक होगा, वो अंदर को फोल्ड नहीं होता, इसलिए हमें उसे मेन फैब्रिक पर ही रखना होता है। तो इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है दोनों को लगाते हुए। तो एक स्टिचिंग मैंने यहाँ पर मतलब डबल स्टिचिंग दे दी ताकि पक्का हो जाए। यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ मैं इस तरफ को पट्टी की तरफ को ही पूरा मार्जिन लेते हुए वहाँ पर एक सिलाई उसके ऊपर रख लूँगी और एक्स्ट्रा जितनी भी पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मोड़ने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोड़ लिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं एक रफ सिलाई मार लूँगी, इसको मैं बाद में ना हटा लूँगी, यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए किस तरीके से हमें आई के लिए पट्टी अटैच करनी है। इसको हम ऊपर की तरफ को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसका मार्जिन भी हमने मतलब एक सिलाई हमने साइड से और लगा लेनी है। अब दोनों इसके ऊपर को फोल्ड कर लेना है, एक सिलाई यहाँ पर भी लगा लेंगे। और जो फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ को मोड़ लेना है। जितना आपको रखना है आप रखें, बाकी कट करके अंदर को मोड़ लें। फोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि देखिए बैग हमने बिल्कुल तैयार कर रखी है, तो उसमें अच्छे से फिनिशिंग दे के काम करना है। तो फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारा हुकाई की पट्टी भी लग के रेडी हो गई है। अब इसमें ना मैंने यहाँ पर देखिए किस तरीके से फर्मा रख के अगर मैं चेक करूँगी तो मेरा किस तरीके से आएगा। तो फर्मा रख के आप चेक करते रहे बीच में। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ना जो यहाँ पर बैक पे डाट देना था वो भी दे दिया, और यहाँ पे नापते हुए देखिए किस तरीके से मैंने निशान लगा लिया फिटिंग का। तो ये दोनों मेरे बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम करते हैं इस फ्रंट वाले पार्ट को रेडी। तो ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट में सेम वही उसी तरीके से हमने नेक को अटैच कर लेना है जैसे हमने बैक अटैच किया था। तो इसमें भी हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। कट आप ध्यान से लगाएं
क्योंकि सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी कट नहीं लगना चाहिए। आप वही अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ को फोल्ड करते हुए सारा मार्जिन उसकी तरफ को ले जाते हुए उसके ऊपर एक सिलाई रख लें। अब इसे फोल्ड कर लें। तो यह हमारा फ्रंट नेक बनके रेडी हो गया है। अब हम फर्मा रख के इसको एक बार चेक कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना इसमें कट कर लेंगे। सिर्फ स्टिचिंग के लिए जितना हमें चाहिए, यानी एक पैर की सिलाई या हाफ इंच की सिलाई जितना भी आप लेके चलते हैं उतना ही आप एक्स्ट्रा रखें, बाकी को आप कट कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं फर्मा रख के चेक किया और सिर्फ एक स्टिचिंग के लिए ही मैंने रखा, बाकी कट कर लिया है। तो अब हम इसमें जो इसके साइड वाले पार्ट है ना उन दोनों को भी अटैच कर लेंगे। तो सेम उसको भी हमने चेक कर लिया था, अब हमने इसको अटैच कर लेना है। तो जो ये साइड वाला पार्ट होता है इसको ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें राउंड ज़्यादा होता है तो ऊपर की तरफ इसी को रखें और इसको हम बहुत धीरे धीरे से, मतलब यहाँ पे जहाँ पे गोलाई होती है ना वहाँ पे आराम से आप धीरे धीरे लेके जाएं और इसको अटैच करें। ठीक है, यहाँ पे नॉक नहीं बननी चाहिए। अच्छा, मैंने ना वीडियो को काफ़ी फास्ट करके दिखाया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती और मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ पर गोलाई को, जब गोलाई वाला पार्ट आता है ना तो इसको धीरे धीरे आप अटैच करें। ये धीरे धीरे ही अटैच होता है और इसको आप राउंड करते रहें और मशीन चलाते रहें, राउंड करते रहें, मशीन चलाते रहें। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो यहाँ की कई बार शेप गड़बड़ हो जाती है। अब ये देखिए फिर हमने ये राउंड वाला पार्ट है ना ऊपर को रखना है। नीचे आप देख सकते हैं मेरे उसमें 0.25 जितना एक्स्ट्रा आ गया था, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है। तो उतना ही दूसरे वाले पार्ट से आप छोड़ते हुए चलें, मतलब जितना एक्स्ट्रा हमारा इस पार्ट में आया उतना छोड़ते हुए नीचे वाले, पहले हमने ऊपर से सिलाई स्टार्ट की थी, अब हम नीचे की तरफ से यानी वेस्ट लाइन की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोनों मेरे इक्वल ही आए हैं। ठीक है, यानी उधर वाला पार्ट भी बराबर आया है और इस वाले को हमने पहले से ही छोड़ के चले थे तो ये भी इक्वल आया। अगर नहीं छोड़ के चलते तो ये हमारा ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा आ जाता। तो इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पर भी हमने गोलाई पर कट लगा लेना है। ऐसे आप चाहें तो इस तरीके से बीच में से अलग करते हुए प्रेस मार के प्रेस लगा ले। जो डबल अस्तर वाले होते हैं ना, जिनमें हमने जो डबल अस्तर वाले ब्लाउजेज़ होते हैं यानी जिसमें हम पैड अटैच करते हैं, उसमें तो मैं भी इसको बीच में से अलग करके ही स्टिचिंग मतलब प्रेस मारती हूँ। लेकिन ये मेरा सिंगल अस्तर वाला था क्योंकि मैंने इसमें पैड अटैच नहीं करने हैं, ये मैं बिना पैड का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें वहाँ पर गोल उसको सिंपल ही प्रेस मार के और उसके ऊपर मैंने किनारे पर उसको लॉक कर दिया था। तो अब हमने इसमें शोल्डर को अटैच कर लेना है और ये देखिए मैंने इनविजिबल शोल्डर अटैच की है। अभी आपकी देखिए फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच हो गई है और इसमें स्टिचिंग कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है और साफ सफाई से भी काम होता है। तो अब इसके बाद हमने साइड वाले पार्ट को दोनों को अटैच कर लेना है। तो निशान मैंने पहले ही लगा लिया था और उसके बाद मैंने उसी के ऊपर सिलाई मार देनी है। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा कुछ इस तरीके से कट के मतलब बन के पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें हुकाई भी लगा लूँगी। तो फ्रंट और बैक पार्ट कुछ इस तरीके से इसमें फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया है। तो अभी मैं आपको एक बार इसको पहन के दिखाती हूँ। बाजू मैंने इसमें जोड़ी नहीं है, ये मैं बाद में करूँगी। तो मैंने आपको दिखाने के लिए किस तरीके से ये पार्ट अटैच है। तो फ्रेंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।